गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम फिर से साइंस का 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके उत्पाद सिपाही और आरआरबी एनटीपीसी को, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी को हम टारगेट करके चल रहे हैं। ये दोनों उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी ग्रुप डी या आईएलपी का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साइंस का देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग बनाने को और यह आपका उत्पाद सिपाही में पेपर 3 में क्वेश्चन आने वाला है, तो ये भी याद रखेगा। आज का प्रैक्टिस होने वाला है हम लोग का 7, तो ये याद रखेगा। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? आपको बताना तंत्रिका तंत्र कौन से जंतु में नहीं होता, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जोंक, ऑप्शन में टेपवर्म, ऑप्शन में अमीबा, ऑप्शन में डी घेंगा। चलिए बताने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी घेंगा, ई अमीबा। अमीबा ऐसा है जंतु जिसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ या यूरिक एसिड, तो जोड़ या यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण कहलाता था। जोड़ या यूरिक एसिड को एक मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन है उसको एकत्र हो जाना की प्रक्रिया क्या होता है? गठिया के कारण होता है, अस्थिरता के कारण होता है, अस्तमिडता के कारण होता है, रिकेट्स के कारण। तो ये किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो ये गठिया बीमारी हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, क्रिस्टल एकत्र हो जाते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है नाइट्रोजनीकरण आहार है, तो नाइट्रोजनीकरण का आहार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या लवक है? तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा उसका आहार पूछा गया है। चलिए तो नाइट्रोजनीकरण का इसका आहार हो जाएगा प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। तो मोटर कार जो है, मोटर कार जो आम मोटर कार वाहन है, तो मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है किसके माध्यम से होता है? शीशा के माध्यम से होता है, NO2 के माध्यम से होता है, SO2 के माध्यम से या HG के माध्यम से होता है? तो 4 ऑप्शन है किसके माध्यम से होता है। तो ये शीशा के कारण ये वाला गैस, मतलब शीशा के कारण ये वाला मोटर कार से मानसिक रोग पैदा होता है, तो मानसिक रोग शीशा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता या छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि? आपको बताना है चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता छिद्र से अधिक होती है, रीजन बताना है। वे हल्के होते हैं इसीलिए, उनकी टक्कर कम बराबर होती है इसलिए, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है इसलिए, उनमें गतिशीलता होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है इसलिए। चलिए बताइए। तो कुछ है, उनकी टक्कर कम के बराबर होती है, तो उसकी कम बार क्या है, कम बार होती है, इसीलिए उनकी टक्कर कम बार होती है, इसलिए ये वाला अधिक क्षेत्रों में अधिक हो जाती है, रीजन यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रिज्म से जब गुजरती है, ये मान लेते प्रिज्म है, तो प्रिज्म से प्रकाश अलग अलग रंगों में गुजरती है, तो सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होगा, ये पूछा गया है। श्वेत है, लाल है, बैंगनी है, हरा है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग। तो इसको याद करने क्या है, VIBGYOR, भिबजोर से याद रखिएगा इसको। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बैजानी हप्पी नाली, याद रखिएगा बैजानी हप्पी नाला। तो ये अपना रंग याद करने का, तो देखिए यहाँ से ये नीचे साइड होता है, तो जैसे ये रहेगा, यहाँ से जब पेन रंग गुजरेगा तो ये टोटल 7 प्रकार का, तो ये वाला तो नीचे में सबसे होता है बैगनी रंग होता है और ऊपर में रेड रंग होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो आपको बताना आयोडीन और मिश्रण को, आयोडीन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहता है? अवसादन प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ऊर्ध्वापातन के द्वारा या अवशासन के द्वारा? तो आयोडीन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन। तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन की जो प्रक्रिया होता है यही आयोडीन को अलग करने की प्रक्रिया होता है। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको लगाइएगा, उत्पाद सिपाही या एनटीपीसी का एग्जाम देने से पहले जरूर इसको लगा के जाइएगा। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस बताना है। हाइड्रोजन, वायु, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मीथेन गैस, तो याद रखिएगा मीथेन गैस। अगला है, धूम कोहरा में मौजूद आंख के जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य। तो धूम कोहरा में आंखों में जलन पैदा करने वाले शक्तिशाली द्रव्य बताइएगा। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, परऑक्सिड एरोसिल नाइट्राइड, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोरैक्सिन एरोसिन नाइट्राइड, तो ये याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए, धूम कुमरा में मौजूद आंख में जो हमें धूल उल में हम लोग क्या कहते हैं, जाने के बाद क्या होता है ना, आंख में जलन प्रकार का रहता है, तो यही रीजन था, यही गैस रहता है, पोरैक्सिन एरोसोल नाइट्राइड रहता है, जिसके कारण हमारी आंख में जलन प्रतीत होता है। अगला है शीशा
का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बताना। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क गैलेन, क्या है, पाइरोलुसाइड, मैग्नेटाइट या सिरेसाइड। तो आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क उसका कौन सा है, सीसा का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलेना। तो गैलेना क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। पवन की गति की माप की इकाई कहता है, तो पवन की गति की माप की इकाई कहा जाता है कैंडेला, छोटी चम्मच, नाविक या जहाज मील। क्या होगा इसका? चलिए, तो पवन की गति को जो मापा जाता है जहाज मील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाज मील। पवन की गति को इसको मापने की प्रक्रिया जहाज मील कहा जाता है। अगला है, इको की वजह से होती है, क्या होती है? ध्वनि की प्रतिबिंबता, ध्वनि में अपवर्तन, गूंज या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाता है इको के कारण? तो इको के कारण ध्वनि की प्रतिबिंबता होती है, तो ध्वनि में प्रतिबिंबता होती है। अगला है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, तो उत्तरी महासागर उष्ण चक्रवाती का क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, तूफानी लहर कहते हैं, चक्रवात कहते हैं या मूसलाधार बारिश कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स, ये साइंस का तो अलग क्वेश्चन है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल की दीवारें का एक बुनियादी संरचना का घटक है। तो प्लांट जो सेल होते हैं उसके दीवार के बुनियादी संरचना का घटक कौन सा हो सकता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कोलोकाइमा के कारण, सेल्यूलोज के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण और कोशिका द्रव के कारण। तो इनका बुनियादी संरचना बताना है। चलिए, तो इसका बुनियादी संरचना हो जाएगा सेल्यूलोज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल्यूलोज के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब लाल लिटमस पत्र को एक अम्ल में डुबाया जाता है, तो अम्ल में डुबाने के प्रकार, तो यह लाल लिटमस पत्र कौन सा रंग में परिवर्तन होता है, ये पूछा गया है। हरा, नीला, पीला या बुनी, तो कौन सा रंग में ये परिवर्तन हो जाते हैं? तो ये कौन सा? नीला रंग में परिवर्तन होता है। जब लाल को हम लिटमस में डुबाएंगे तो वो नीला में परिवर्तन हो जाएगा, और नीला को फिर यदि हम नीला को लिटमस पेपर में डुबाएंगे तो यह लाल में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्स प्रभावित करता है किसको? प्रतिरक्षी प्रणाली को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन प्रणाली को या आंख को? किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रोमोसोम बना होता है, तो क्रोमोसोम बना होता है किससे? डीएनए प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से सिर्फ, डीएनए और आरएनए दोनों से। तो किससे बना हुआ था क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम कैसा? डीएनए और आरएनए दोनों से बना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर पे तपस्वी या थर्मोस्टेट, क्या होता है? थर्मोस्टेट स्थित होता है। तो मानव शरीर का तपस्वी थर्मोस्टेट होता है पिनियल में, पीयूष में या थोराइड में, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है क्या होता है? हाइपोथैलेमस में। तो किस में ये रहता है, ये पूछा गया है। तो थर्मोस्टेट किस में रहता है, ये पूछा गया है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा या मंड में किण्वन से प्राप्त होता है। तो शर्करा या मंड प्राप्त किया जाता है किण्वन में, तो किण्वन से जो प्राप्त होता है, तो किण्वन से क्या होता है? तो क्या एथेनॉल, क्या होता है? एथेनाइल, मेथेनॉल या मेथेनाइल? चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो पर विषाणु या वायरस शरीर में किस प्रकार का प्रवेश करते हैं? तो पोलियो या विषाणु वायरस हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मच्छर के काटने से, क्या बोलता है? किलनी के काटने से, ऑप्शन संदूषित खाद्य पानी से, लाल और नाक के श्रावण से। तो बताइए, लाल और नाक के श्रावण से, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो पोलियो पर जो वायरस होता है लार और नाक के स्राव से होता है, तो ये भी लार और नाक के श्रावण से हमारे बॉडी में ये प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि बताना है। अदिश मात्रा, ऊर्जा, संवेश, बल या अघूर्ण? चलिए बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ऊर्जा हो जाएगा। ये कहता है केवल अदिश मात्रा है, तो यही ऊर्जा सिर्फ अदिश बाकी सारा सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु? ये कितना बार करवा दिए या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांसा किसकी? तांबा और तिन की, तांबा और जिंक की, तांबा और निकल की, तांबा और लोहा का। तो किसका मिश्रण है? तो यह तांबा और तिन का मिश्रण, तो याद रखिएगा तांबा और तिन का मिश्रण है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस बताना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक पेरोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। बताइए नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो लाफिंग गैस बताया, तो लाफिंग गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से सबसे भारी धातु, तो भारी धातु तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। तो यूरेनियम ऐसी धातु है जो सबसे भारी होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और उत्पाद सिपाही, ठीक है,
तो उत्पाद सिपाही से जो साइंस में क्वेश्चन बनता है या झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी जिसमें से साइंस का हो, उसमें से 20 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो जरूर इसको करके जाइएगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट